कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज तो खासकर मजे में होंगे, क्योंकि जैसी अपनी एनालिसिस थी वैसा वैसा मार्केट ने आज बिल्कुल एग्जैक्टली मूव भी करा था। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है अपनी प्रिडिक्शन से। और प्रिडिक्शन कैसे करी जाती है? मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर लोअर टाइम फ्रेम जाते हैं अपन, और उसके बेसिस के ऊपर अपनी जो एनालिसिस होती है वो इसलिए अपनी इतनी करेक्शन के साथ में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपन पहले डिस्कस करेंगे कि आज के अपने कौन कौन से ट्रेड थे, उसके बाद जानेंगे कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या। देखो, जैसा कि अपन ने यहाँ पे बात करी थी कि यहाँ पे अपने पास में क्या है। यहाँ पे अपने पास में ये एक इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर पूरा देखो तो ये एक पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली करा क्या। तो अपन लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि आप कैसे मार्केट को सीख सकते हो जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने मार्केट में आ जाती है। तो जैसा कि अपना कल का स्ट्रक्चर था लोअर टाइम फ्रेम का, यहाँ पे मार्केट ने बॉस करा था। ठीक है, अब बॉस करने के बाद अपना ये वाला लेटेस्ट जो पॉइंट है वो अपना आईडीएम होगा, क्योंकि मार्केट ने आईडीएम करा ही नहीं था। ठीक है, मार्केट क्या करा, इस लेवल पे आता है और यहाँ से क्या करता है, फॉल देना शुरू करता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ से अगर आप अपन देखें तो मार्केट ने यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कितने पॉइंट्स दिए? 100 पॉइंट। ठीक है, नहीं कैप्चर करें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉजिक समझा देता हूँ आपको मैं कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या था। ठीक है, यहाँ पे ये इनसाइड बार का था और यहाँ पे भी ये इनसाइड बार था, यहाँ पे जाके अपना आईडीएम हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जाके अपना ये आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद अगर आप देखोगे तो आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप हुई है और यहाँ पे स्कोप का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे क्या हुआ, एफईजी बनी और ओवर एफईजी के अंदर अपनी एंट्री हुई यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपने ये ट्रेड तो कम से कम यहाँ पे आपने कैप्चर करा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक का ये अपना क्या हुआ, बॉस हुआ। अगर आपने ये फॉलिंग में कैप्चर नहीं करा तो आपने ये बाइंग में कैप्चर कर लिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत इजी वे में अपन ने कैप्चर करा। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई थी यहाँ पे कहीं पे, और आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 पॉइंट्स टारगेट आपने अचीव कर लिया। बहुत इजीएस्ट टारगेट था यहाँ पे, बहुत सिंपल टारगेट था। ठीक है, और आज मैं थोड़ा मार्केट में अपडेट नहीं रख पाया आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। इस कारण मैं आपको यहाँ पे अपडेट नहीं कर पाया। ठीक है, और मैं मार्केट में अभी अभी आया था तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट में आज तो काफी अच्छा एक मोमेंटम आ चुका है, और देखा तो पूरी अपनी एनालिसिस जो थी एग्जैक्टली मार्केट वैसा वैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, यहाँ पे जो अपना रेजिस्टेंस वाला जो एरिया था, अपना 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से अपन ने सेलिंग ना कैप्चर करके बाइंग कैप्चर कर लिया अपन ने। कोई दिक्कत थोड़ा ना है इसके अंदर, नहीं आई ना। ठीक है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसको अपन मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये भी देख अपने पास में रुकावट वाला एरिया था। मार्केट ने यहाँ से भी आपको एक रिजेक्शन दिखाया था। ठीक है, तो अपन वापस चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर कि भाई मार्केट ने एग्जैक्टली करा क्या यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ने अभी बॉस करा, बॉस करने के बाद में यहाँ पे अपन चलते हैं पीछे की तरफ सबसे पहले कि यहाँ पे अपने पास में कोई लोअर टाइम फ्रेम का पुल बैक है क्या, वैलिड पुल बैक। ठीक है, उसके अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो मार्केट में ये हाई बना और यहाँ से उसके बाद में मार्केट गिरा था, और यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे पुल बैक है। ठीक है, तो अपने पास में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसकी एफईजी भी क्या कर रही है, आप इसके जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर यहाँ पे आ रही है, तो मतलब कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अपने सामने मौजूद है। ठीक है, तो अपन इसको आगे तक लेके चलते हैं। यहाँ पे अपन गए। ठीक है, मार्केट ने अगर दिया, इसको टैप कर दिया। इसको टैप करने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। तो मतलब अपन क्या करेंगे, इसको एज ए चौक कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, ये अपना रूल बोलता है कि जब 15 मिनट के अपने ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस पहुंच जाती है, तो जब लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करते हैं, तो वहां से जब प्राइस पहला पुल बैक लेगी तो उसको अपन एज ए चौक बोलेंगे। ठीक है, इसको अपन ने चौक मार्क कर लिया। अब चौक मार्क करने के बाद आप यहाँ पे आईडीएम का वेट करो, ये आपकी चॉइस है, या फिर आप डायरेक्ट एफईजी पे सेल कर दो, ये आपकी चॉइस है। जिसने एफईजी पे सेल करा उसका स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और जिसने यहाँ पे रखा होगा उसको स्टॉप लॉस भी मार्केट ने ले लिया। ठीक है, दोनों केसेस में अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने ले लिए। ठीक है, और अगर बात करते हैं अपन कि अगर जिसने आईडीएम का वेट करा होता तो वो आईडीएम का वेट करता, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से चौक कर दिया। ठीक है, मार्केट ने क्या कर दिया, फिर से यहाँ पे चौक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इस लैग में एक भी पुल बैक नहीं था। ठीक है, तो अपन इसको क्या मानेंगे, एज ए चौक कंसिडर करेंगे। ठीक है कि नहीं, क्योंकि मार्केट ने जो प्राइस है उसने क्लोजिंग दे दी यहाँ पे। अब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे मार्केट करता है आईडीएम, और फिर मार्केट फिर से मार्केट चौक कर देता है। तो इसका क्या समझ में आता है, जब मार्केट से बार बार चौक कर रहा हो तो आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए।
जब तक एक क्लियर नया स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, जब तक आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखो आप, चौक हुआ, यहाँ पे चौक हुआ था, उसके बाद अपन समझिए कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। मार्केट हुआ भी साइडवेज, तो मार्केट ने फिर से क्या कर दिया, फिर से मार्केट ने चौक कर दिया। ठीक है, तो ऐसे जब मार्केट बार बार चौक करे तो आपको रुक जाना चाहिए वहां पे। अब अपन मार्केट ने चौक कर दिया, तो अपन क्या कर चुके हैं, अपन यहाँ पे आप देखोगे अपन इस सिचुएशन में खड़े थे। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेक करके निकाल दिया। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे भी एक चीज समझाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपने लिए इंटरडे में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको ना तो 30 सेकंड, ना तो मैंने आपको 30 मिनट बोला, ना 1 घंटा बोला, ना 4 घंटा बोला, ना एक दिन बोला। ठीक है, अपन 15 मिनट 30 सेकंड या 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, फॉल दिखाया था। उसके बाद में एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आई। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये तीन कैंडल बनी। उसके बीच में जो ये विक वाली एरिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो विक थी ना, ये वाली विक, ये आप इस एफपीजी से ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है भाई। तो आप देखोगे कि इतना पार्ट तो मार्केट में गया, काम का ही नहीं है। इतना पार्ट काम का है जो अपना, और मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से आपको मूव दिखाया। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे इस मूव को पकड़ सकते थे, उसकी अपन बात करने वाले हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपन उस जगह पे, ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो, अपना मकसद है समझना, लर्निंग करना। ऐसे मूवमेंट मार्केट में आते रहेंगे यार। आज बाजार 400 प्लस था, यहाँ पे 300 प्लस यहाँ पे था, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मूवमेंट कैप्चर करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन चीजों समझो पहले, सीखो पहले। ठीक है, ऐसे मार्केट आपको दुनिया में हजार मिलेंगे। फॉरेक्स भी है यहाँ पे, अपना इंडियन मार्केट भी है, बीटीसी भी है, काफी है। ठीक है, लेकिन आपको अगर मास्टरी करनी है तो आप एक में भी कर सकते हो, पैसा आप एक में भी बना सकते हो। अपने इंडियन मार्केट में कोई कमी नहीं है कि सब फालतू का हवा बना रखे हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आप पैसा भी चुकाओगे, टैक्स भी भरोगे, और घर पैसा लेके भी जाओगे। ठीक है, लेकिन बस बात इतनी है कि आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। ठीक है, और आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना है। तो वो आप कैसे बनोगे, वो आप यहाँ से बनोगे अगर सीखोगे तो। ठीक है, आप ऐसे अपने इमोशंस को काबू में रखोगे कि आप, भाई मार्केट इतना तेज गया और आज आप अपडेट ही नहीं करे, मैं आपके भरोसे बैठा था, या फिर मैंने कुछ वो करा नहीं, मैं आपके भरोसे बैठा था। ठीक है, तो ये इनसे नहीं होता है भाई। आज अपडेट नहीं करा, आज आप ट्रेड नहीं लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मार्केट रोज रहेगा, रोज कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा। ठीक है, अपन ने कल मार्केट मोमेंटम नहीं था, फिर भी अपन ने 190 पॉइंट निकाले ही थे ना मार्केट से। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आप समझो बात को। तो अपना जो यहाँ पे, अगर इसको मैं मार्क करता हूँ 15 मिनट की इस एरिया को, मैं मार्क करता हूँ सिर्फ इस वाले एरिया को, यहाँ पे ये वाला एरिया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ एक बार के लिए। ये अपना यहाँ पे एरिया था। ठीक है, इसको अपन एक बार मार्क कर देते हैं ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, और अपन चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या करा है। मार्केट ने यहाँ पे ये जो अपना ऑर्डर फ्लो बना था, यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो बन गया। यहाँ पे 15 मिनट का ओवरलैपिंग एफईजी भी था। यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम भी बनाया, आप देख सकते हो। ठीक है, 3 जीरो कंफर्मेशन देने के बाद में मार्केट ने आपको ये मूव दिया। ठीक है, आपने ये मूव कैप्चर नहीं किया, कोई बात नहीं, छूट गया। कंफ्यूजन थी कि भाई प्राइस नीचे आ जाए, ऊपर चल जाए, बार बार चौक हो रहा था, नहीं ले पाया मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, कहाँ दिक्कत है। और मार्केट पड़ा है, और निकाल लेंगे अपन। ठीक है, चौक हुआ। चौक होने के बाद में आप देखोगे मार्केट में पुल बैक आया। फिर यहाँ पे पुल बैक था नहीं, इनसाइड वाला फॉर्मेशन था, तो मतलब कि यहाँ पे जाके अपना देखो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया था ना हाई, तो यहाँ पे अपना पुल बैक वैलिड है। ये मार्केट में बना पुल बैक, ये अपना यहाँ पे आईडीएम हो गया इस कैंडल पे। अब अगर आप देखोगे तो यहां से लेके ये देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, एक एफवीजी, दो एफवीजी, डबल एफवीजी आ गई, क्या यूज करेंगे, मीन थ्रेशोल्ड। यहाँ पे लगाया, आईडीएम वाली जो पुल बैक था वहां तक लगाया। ठीक है, सॉरी, अपना आईडीएम का पुल बैक यहाँ तक था ना ये। हाँ, यहाँ पे ये पुल बैक होगी, यहाँ से प्राइस गिरी थी ना। ठीक है, और सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये आईडीएम हुआ यहाँ पे जाके, माफ करना, यहाँ पे ये आईडीएम वो यहाँ पे लगे हुआ था, क्योंकि ये प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया था इस हाई को। तो यहाँ पे ये आईडीएम हुआ। ठीक है, अब आईडीएम होने के बाद ना देखो कि ये वाला पुल बैक था, तो इस पुल बैक में जब इस कैंडल का ब्रेक हुआ, यहाँ पे इस हाई का ब्रेक हुआ ना, तो ये आईडीएम से इंटरसेक्ट करी, तो मतलब ये पुल बैक अपने काम का नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या यूज करेंगे, अपन नीचे वाला पुल बैक यूज करेंगे। अब नीचे वाले पुल बैक में डबल एफवीजीज थी। ठीक है, तो अपन ने इसलिए इसको यहाँ तक लगाया है, और आप देखोगे कि प्राइस क्या डिस्काउंटेड जोन में आई है। तो आप बोलो, देखोगे कि भाई प्राइस ने एग्जैक्टली डिस्काउंटेड जोन के अंदर टैप करा है, और स्कॉप का फॉर्मेशन करा है। देख सकते हो डबल कंफर्मेशन के साथ में। ठीक है,
और आपकी एंट्री यहाँ पे बन जानी चाहिए। तो मैंने आपको काफी बार समझाया हुआ है, जो भी मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक रुके हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, आप काफी अच्छी चीज सीख रहे हो, बहुत इजीएस्ट वे में सीख रहे हो। यहाँ पे आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो, इसके मीन थ्रेशोल्ड पे बना सकते हो, या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको ज्यादातर रिकमेंड करता हूँ क्या कि इसके ऊपर टैप होते बना लो। देखो जिसकी संज्ञा है कि वो इतना बड़ा ऐसा ले सकता है तो वो ले ले, नहीं तो छोड़ दे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर मार्केट ने आपको यहाँ पे जो ये बॉस था वो कंप्लीट करके यहाँ पे मार्केट ने दे दिया। ठीक है, कितना टारगेट मिला यहाँ से आप देखोगे तो, जहां से आप इतनी बड़ी कैंडल बनी तो आप इसको यहाँ तक तो मानोगे, तो 70 पॉइंट इसके अंदर आपको यहाँ पे इजीली टारगेट होते हुए मिल गया। आपने दिन में भी कितने पॉइंट निकाल लिए, 90 पॉइंट यहाँ पे निकाल लिए, बिना कोई माता फोड़ी, बिना कुछ लफड़ा करे हुए। अपन को जो चीज समझ में आई थी उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे अपन 70 पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, 160 पॉइंट अपन ऑलरेडी अपन आ चुके हैं। अब मार्केट में यहाँ पे लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, ठीक है, फिर ये लो, मतलब कि मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, आईडीएम। ठीक है, मार्केटिंग कर दिया, फिर से यहाँ पे कर दिया आईडीएम। आईडीएम करने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली फिर से क्या करा है, तो आईडीएम करने के बाद में अब जो ये इतना बड़ा लो बना है, ठीक है, तो अब यहाँ से अपन देखेंगे कि मार्केट में पुल बैक्स कहाँ पे बने हैं। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पुल बैक बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में क्या ये पुल बैक बना है, यहाँ पे ये पुल बैक बना है जी सर, यहाँ पे पुल बैक बनाया गया है। अब अपन यहाँ पे एक एफवीजी है, ठीक है, और यहाँ पे दो एफवीजी बनी हुई है, तो अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिर से अपन डिस्काउंटेड जोन को देखेंगे। तो क्या प्राइस डिस्काउंटेड जोन में आई थी, डिस्काउंटेड जोन में नहीं आई, प्राइस जहां से ही मूव कर गई ऊपर की तरफ, और मार्केट ने कर दिया, बॉस कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ट्रेड छूट गया अपना, जाने दो, अपन ने बॉस मार्क कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हाई गया, और उसके बाद में ये पूरा इनसाइड वाला सेटअप बना है, मतलब कि यहाँ पे अपना आईडीएम होगा और यहाँ पे अपना चौक होगा। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने करा चौक। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग दे दी इस कैंडल के नीचे। फिर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे आईडीएम करा, सॉरी, यहाँ पे मार्केटिंग करा आईडीएम। देखो वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है ना तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर रोज के मार्केट को नहीं समझ पाओगे कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तो आपके सामने डिफरेंट सिचुएशंस आएगी और आप उनको कैसे फेस करोगे, जब तक आपने ये देखा ही नहीं है तो। ठीक है, आपको रोज मार्केट देखना पड़ेगा, रोज मार्किंग करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से लेवल्स पे मुझे क्या देखना चाहिए, अपने को ये यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को कैसे प्ले करना है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन देखते हैं कि प्राइस फॉल करी, फिर ये पहला पुल बैक। अब जब इसका लो ब्रेक हुआ तो क्या इससे इंटरसेक्ट करी थी, कर रही थी भाई साहब। तो आप देखोगे कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या, इस बार मार्केट ने यहाँ पे इनसाइड बार बनाया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करा, और यहाँ पे अपना मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ले लिया तो भाई एक ही स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे गया। ठीक है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, अगर आप देखोगे तो आपको इस ब्रेक पे एंट्री लेते हो, यहाँ पे आपका एसएल होता है, यहाँ पे आपका 9 से 10 पॉइंट मान लो, आप 10 पॉइंट का यहाँ पे आपका एसएल गया। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे बॉस कर दिया। ठीक है, बॉस करने के बाद प्राइस ने ये हाई लगाया, फिर यहाँ पे प्राइस ने लो लगाया, और कंटिन्यू लो लगाता गया। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कि यहाँ पे अपना जो आईडीएम है वो यहाँ पे जाके मार्केट में हुआ था। ठीक है, अब आईडीएम करने के बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक अपने को पहला चाहिए और एक एक्सट्रीम वाला चाहिए, तो मैंने आपको ये केस काफी बार दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जब आपके पास में एक ऑर्डर ब्लॉक के पास भी पुल बैक नहीं बना हुआ, तो आपको वो केस छोड़ देना, आपको वो मार्केट स्ट्रक्चर छोड़ देना है। ठीक है, और आप देखोगे वहां पे आपको हमेशा चौक देखने को मिलेगा, और मार्केट आपको यहाँ पे चौक करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, मार्केट ने चौक करा, बॉस करा, फिर चौक करा, बार बार मार्केट स्ट्रक्चर बदल रहा है, लेकिन आपको ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि देखो यहाँ पे तो अपना ट्रेड बना ही था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास सिर्फ एक पुल बैक के अलावा कुछ है ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं है मार्केट के पास। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में इसमें अपना ऐसा लगा होगा कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल काम का था नहीं अपना, बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने पास में ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए अपन को पहले, एक एक्सट्रीम भी चाहिए, तो ओनली अपने पास में एक्सट्रीम वाला ही था, जिसमें भी डबल एफईजीज थी, तो पुल बैक भी आप मार्क करते तो आप कहाँ पे एंट्री लेते। ठीक है, इसलिए आपके पास डबल ऑर्डर ब्लॉक थे ही नहीं, तो आपको वो केस भी छोड़ देना है, वहां पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, वहां पे आपको प्लान नहीं करना है, वेट करना है आपको। फिर मार्केट क्या करेगा, हमें चौक, अबे चौक कर देता है, फिर पुल बैक, फिर ये हाई। अब इस हाई को लेने के बाद मार्केट के पास होता है यहाँ पे क्या, आईडीएम। ठीक है, ये आईडीएम होने के बाद में अगर आप देखोगे कि मार्केट के पास ये वाला पुल बैक था, यहाँ पे फिर से क्या है, मार्केट के पास एक पुल बैक ये और एक पुल बैक ये वाला है, तो यहाँ पे अपने पास दो पुल बैक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे,
प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट के पास क्या ऑर्डर फ्लो है? नहीं है ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे मार्केट के पास क्या वैलिड पुल बैक के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, एक दो तीन। इसका जो हाई ब्रेक हुआ है, क्या वो आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रहा है? ब्रेक वाली कैंडल, नेक्स्ट से मतलब नहीं, मुझे जो ब्रेक करेगी कैंडल उसको देखना है, वो नहीं कर रही है आईडीएम से इंटरसेक्ट। और यहाँ पे डबल एफपीजीज है, तो अपन क्या यूज करेंगे? मीन थ्रेशोल्ड का यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पुट करेंगे। डिस्काउंटेड जोन में आपकी एंट्री होगी, और आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे टैप करा, और यहाँ पे आपका जो टारगेट है यहाँ पे फिर से अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, कर रही है चीज काम, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है आपको यहाँ पे, आराम से टारगेट मिल रहे हैं आपको। कितने पॉइंट्स मिले यहाँ पे आपको? 21 पॉइंट यहाँ पे मिले आपको, 21 से 22 पॉइंट मान लो आप, वो मिले आपको। उसके बाद देखेंगे अपन इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ है एग्जैक्टली। यहाँ से मार्केट ने क्या बनाया, ये वाला हाई, फिर लो, फिर ये हाई, फिर इसी के अंदर में लो बनाया मार्केट ने, फिर ये हाई, फिर ये लो। तो ये सब कुछ क्या हो गया? इंटरनल हो गया, मतलब मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, और फिर ये मार्केट ने हाई लगाया। तो ये अपने लिए क्या होगा? एज ए आइडियम होगा। अब इस लैग में फिर से अपने पास में एक ही एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, बीच में कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, तो इसको भी अपन यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। फिर भी मैं आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम करा, ठीक है। आईडीएम करने के बाद देखोगे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर मार्केट ने क्या कर दिया? चौक कर दिया, क्योंकि मार्केट को चौक करना ही था। यहाँ पे मार्केट के पास कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, ठीक है। चौक करने के बाद मार्केट नीचे आया, पुल बैक यहाँ पे था अपना। फिर नीचे आने के बाद मार्केट के पास ये वाला पुल बैक था, फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ये वाला पुल बैक था, फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है कहाँ पे जाके? इसको ब्रेक करता है यहाँ पे जाके। तो मतलब अपना ये वाला इंटरनल हो गया, ये अपना मेजर वाला हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या मार्क करेंगे? यहाँ पे अपन मार्क करेंगे इसको आईडीएम, ठीक है। ये अपना आईडीएम हो जाएगा। आईडीएम होने के बाद अपन देखना है पीछे जाके अब, कि पहली बात तो आईडीएम से इंटरसेक्ट कौन सा नहीं कर रहा है, उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो ये वाला पुल बैक सारे इससे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप देख लो यहाँ पे एक भी काम कर रहा है क्या? और पहली बात तो ऑर्डर ब्लॉक जो है अपने पास में यहाँ पे मौजूद, एक यहाँ पे था, ये एफपीजी के साथ में यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रही थी, ये भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारा इंटरसेक्ट कर रहा है इससे। और मार्केट ने क्या कर दिया? एंड में जाके यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कर दिया है चौक। ये मार्केट ने कर दिया फिर से चौक, ठीक है। और चौक करने के बाद आप देखोगे मार्केट ने पुल बैक लिया, और ये एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम आपको अपसाइड की तरफ दिखा दिया। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? कि ऐसे केसेस में आपको एंट्री मिलती है यहाँ पे जाके, जब मार्केट आईडीएम कर देता है, तो आपको ये देखना पीछे वो जगह है भी क्या, बाय करने के लिए है, सेल करने के लिए नहीं है ना। तो आपको जब वो पुल बैक लेता है, तो आपको इस नीचे जो एफवीजी बनती है, वहां पे आपको बाय के लिए जाना है। टारगेट आपके चौक तक हो सकते हैं, बाकी ट्रेलिंग में आपके जा सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको ट्रेलिंग करने का अच्छा मौका मिलेगा, मार्केट बिल्कुल फ्लैश मूव में जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप इजीली ट्रेल भी कर सकते हो कैंडल के नीचे लगा लगा के, ऐसे आराम से, ठीक है। तो ये तरीका होता है ट्रेड को पकड़ने का तरीका, और आपको चीजों को समझने का तरीका, कि जब मार्केट में ऐसे आइडियम बनते हैं, ऐसे आइडियम बनते हैं, तो जब मार्केट के पास नीचे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप ऊपर यहाँ पे देखो एफपीजी बनती है ना, यहाँ पे एफपीजी नहीं बनती है, तो आप ऑर्डर ब्लॉक को क्या बोलते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को सेल कर सकते हो, वो भी नहीं मिलता है। इनसाइड बार पे सेल कर दो, इनसाइड बार में नहीं मिलता तो छोड़ दो उस केस को, छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यार मार्केट आपको चौक करता हुआ दिखाई देगा, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, याद रखनी है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे आपका होता है क्या? आईडीएम। आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद अपन क्या कर लिया? आप इसको मार्क कर लिया। अब आप देखोगे आईडीएम करने के बाद में प्राइस क्या करती है? यहाँ पे ऊपर तक तो जाती है, ठीक है। लेकिन सॉरी, ये प्राइस ने हाई लगाया, फिर इनसाइड बार, फिर ये लो, यहाँ पे आइडिया नहीं हुआ अपना, सॉरी, इस हाई का ब्रेक नहीं हुआ ना यहाँ पे। फिर प्राइस नीचे आती है, नीचे आने के बाद आप देखोगे प्राइस में यहाँ तक, यहाँ पे रह मार्केट ने क्या करता है? इसका हाई लेता है। ये हाई लेने के बाद अपना ये वाला लो कंफर्म हो जाता है यहाँ पे, और अपन इसको क्या मार्क कर लेते हैं? एज ए आईडीएम, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और आईडीएम करने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आ गई, इतनी बड़ी सेलिंग, और मार्केट चला गया कहाँ पे? नीचे सीधा 15 मिनट के जो आईडीएम अपना यहाँ पे, ये 15 मिनट वाला आईडीएम है। अब चलेंगे 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर एक बार के लिए, ताकि आपको मैं आगे की कहानी को समझा सकूं। देखो लगभग 20 एक मिनट हो चुके हैं अपन को, लेकिन मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ बारीक से, ताकि आपको समझ में आए कि रोज मार्केट कैसे काम करता है, और आप भी कैसे कर सकते हो। देखो आज ये ट्रेड नहीं पकड़ पाए आप, लेकिन बाद में फ्यूचर में पकड़ पाओगे। लेकिन कब? जब आपने सीखा होगा, मन लगा के, ठीक है। यहाँ पे अपना आइडिया हुआ था उसका, और यहाँ पे इस कैंडल में मार्केट ने, एक कैंडल में आप देखो कि कितना बड़ा मूव दिया मार्केट ने, यहाँ से लेकर आप देखोगे 225 पॉइंट। अब आप बोलोगे अरे यार भाई 225 पॉइंट छोड़ दिए मैंने, इतना बड़ा ट्रेड मिस कर दिया मैंने। तो भाई ऐसे टारगेट आपके खूब छूटेंगे मार्केट में, जब मार्केट को मूव देना होता है ना, तब ऐसे ट्रेड आपके काफी छूट जाते हैं। अब कुछ लोग आपको यहाँ बोलेंगे, कुछ लोग क्या बोलेंगे, सुनो यहाँ पे, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्या बना था?
यहाँ पे डबल टॉप बना था, यहाँ से सेल कर देता तू। ठीक है, यहाँ पे वापस डबल टॉप बना था, यहाँ से तू सेल कर देता तो ये कैप्चर कर लेता तू। भाई ये 100 में से एक दिन होता है, ये 100 में से एक दिन होता है ये। बाकी दिन आपके ऐसे ही जाते हैं दबा के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको क्या समझना है अब यहाँ पे, कि मार्केट ने कर दिया आईडीएम। आईडीएम करने के बाद अपना यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था इतना मार्किंग का, यहाँ पे जाके वो एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब प्राइस पहुंच चुकी है अपने पीओआई जोन के ऊपर। मतलब अब स्ट्रक्चर मार्किंग रिवर्सल में जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले आपको मैं समझा दूं कि अब प्राइस में यहाँ पे क्या हुआ। प्राइस यहाँ से फॉल कर चुकी थी। अब आपको पता है कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की फॉलिंग आई थी, और यहाँ पे लेकर यहाँ तक की फॉलिंग आई थी। ठीक है, अब अपन आ चुके हैं आज की ट्रेड के ऊपर, जो मार्केट ने आपको ये जितना छोड़ा था ना, अपने सारा रिकवर करने का मौका दिया था आपको। कैसे? यहाँ पे मार्केट ने बॉस करा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल ही कि अपना आईडीएम यहाँ पे है, और मार्केट इतना नीचे आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना बाकी है अभी के लिए। और मार्केट आपको गया, ऊपर गया ना। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया गया मार्केट ने ये हाई निकाला। ये हाई निकालने के बाद अपना ये वाला लो कंफर्म हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, एक बार मैं इनको रिमूव करता हूँ ताकि आपको ये सब कुछ दिख सके। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हाँ, ये समझो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने जब ये ब्रेक करा तो अपना ये वाला लो कंफर्म हुआ था। ठीक है, जो कि अपना लो कितने का था, 25,376 का। उसके बाद प्राइस ने हाई लगाया, और इस कैंडल में प्राइस ने लो भी लगा दिया और हाई भी बना दिया। मतलब अपना नया पुल बैक कहाँ पे बन गया, यहाँ पे जाके बन गया। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ये हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद में प्राइस नीचे आई, ये अपना लो बना। लेकिन ये लो कंफर्म कब होगा, जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। तो क्लोजिंग मिली यहाँ पे जाके, इसके बाद क्या प्राइस ने पुल बैक लिया? नहीं लिया। तो इसका मतलब अपना जो आईडीएम था वो यहाँ पे जाके हो चुका था। अपना आईडीएम हो चुका था 15 मिनट का। उसके बाद उसके बाद अपन को क्या देखना था, वो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज थी यहाँ पे। उसके बाद अपन को देखना था कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या। तो यहाँ पे अपना आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद में यहाँ पे मार्केट में देखो दो चीज थी। क्या? कि पहली पहली बात तो कि प्राइस जब ये हाई ब्रेक हुआ था तो क्या ये कैंडल इसे इंटरसेक्ट करी थी आईडीएम से? भाई साहब कर रही थी। मतलब कि अपना ये कुछ काम का नहीं था, ये नीचे वाला पूरा हिस्सा काम का था ही नहीं। ठीक है, और ये वाली कैंडल तो ऑलरेडी यहाँ पे इंटरसेक्ट करी थी, मतलब कि प्राइस कहाँ से ऊपर जाएगी फिर। तो प्राइस ने क्या करा, ये ऑर्डर फ्लो था ही अपने पास में, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था ही। साथ ही साथ में जब अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होता है तो मैंने आपको बोला है कि या तो सीधी एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हो, या फिर एक्सट्रीम जो ऑर्डर फ्लो होता है वहां पे आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये जो कैंडल थी वो इंटरसेक्ट करी थी, इसकी वजह से अपन ये काम में भी नहीं ले सकते थे। लेकिन जब मार्केट ने फॉल देने के बाद ये अगली कैंडल इनसाइड बार बना दी, तब जाके अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पे जाके बनी थी। इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी वो कैसे हुआ था। ठीक है, देखो देखो, यहाँ पे क्या था, रिस्की प्ले था, लेकिन वो रिस्की प्ले बहुत सेफ भी हो सकता था। कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। कि जब प्राइस नीचे पहुंच चुकी थी, एक तो ऑर्डर फ्लो पे देखो, हालांकि ये काम करने वाला नहीं था, ये रोल से कोई अपने काम का नहीं था, लेकिन ये एज ए कंफर्मेशन के रूप में अपन ले सकते थे। ठीक है, कि प्राइस ने इनसाइड बार बना दिया है, प्राइस ने इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर दिया है ऑलरेडी। आईडीएम कर दिया है, इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर दिया है, मतलब कि जैसे इसका हाई ब्रेक होगा अपन एंट्री को प्लान कर सकते हैं। ये अपनी क्या होनी चाहिए थी, एंट्री का प्रिडिक्शन यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया, इनसाइड बार भी बना दिया, ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड था, तो इसको अपन एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पे यूज करने वाले थे। ठीक है, बाकी अपना जो मेजर जो सपोर्टिव एरिया था वो था इस इनसाइड बार के ऊपर। ठीक है, अपन चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार। अब लोअर टाइम फ्रेम पे गए तो प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे, ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो का, इसके अंदर ये इंटरनल ऑर्डर फ्लो था। यहाँ पे जो ये ऑर्डर फ्लो, यहाँ से आप देखोगे फॉलिंग आई थी और यहाँ पे ब्रेक हुआ था। तो प्राइस ने यहाँ पे टैप करा। टैप करने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम के जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके थे, और मार्केट ने फिर यहाँ पे चौक करा था, मतलब इसके ऊपर रिलाई करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, आईडीएम करा। आईडीएम करने के बाद अब यहाँ पे देखोगे कि प्राइस नीचे आके यहाँ से ऊपर जा रही है। ये अपने पास में जो ब्रेक हुआ था कैंडल ओवर इससे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक अपने काम के थे नहीं, और मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, लेकिन बिना ऑर्डर ब्लॉक को टैप, ऑर्डर फ्लो को टैप करे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से एक तो अपन ने सेलिंग का मूव कैप्चर करना चाहिए था, इजी वे में था, बहुत इजी वे में। कैसे? देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर रखा था विद ओवरलैपिंग एफवीजी, विद ओवरलैपिंग एफवीजी यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, पहले तो एक टॉप बनाया। ठीक है, उसके बाद प्राइस यहाँ से फॉल कर रही थी। यहाँ पे आप देखोगे तो इनसाइड का क्या बोलते हैं, स्कॉप का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग मिली। आपको यहाँ पे एंट्री को प्लान करना चाहिए था यहाँ पे।
ठीक है, आपको इजीली ट्रेड मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको डबल कंफर्मेशन मिली है और साथ ही साथ में नीचे का ऑर्डर फ्लो क्या है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऑर्डर फ्लो पे टैप नहीं करी प्राइस, आप देखोगे मार्केट ने एग्जैक्टली इस ऑर्डर फ्लो पे टैप करके आपको ये 92 पॉइंट फिर से आपको दिए थे। ठीक है, जिसको यहाँ पे देखा नहीं डर था तो वो डबल टॉप को देख के भी इसको ब्रेक के ऊपर यहाँ पे सेल कर सकते थे, यहाँ पे इमीडिएट सेलिंग आपको करनी पड़ती, जिससे आपको हायर प्राइस पे एंट्री मिल सकती थी। ठीक है, लेकिन आपने ये ट्रेड भी यहाँ पे कैप्चर करा, लेकिन ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला था। 30 से 35 पॉइंट ही मार्केट ने मूव दिया था प्रीमियम के अंदर, लेकिन 92 पॉइंट का फॉल आया था ना। लेकिन आप अगर गिनोगे ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 160 के बाद अपन ने कितने पॉइंट्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में अपन ने 92 पॉइंट फिर से कैप्चर कर लिए हैं। उसके बाद अपनी जो एंट्री बनती है यहाँ पे जाके बन जाती है। यहाँ पे आपको एंट्री बनानी चाहिए थी भाई, बनानी चाहिए थी। समझो मेरी बात को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जब इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर दिया, तो इनसाइड बार का ये ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, इनसाइड वाका यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आप रिस्क ले सकते थे। क्योंकि रिस्क लेना वाजिब था यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि मार्केट बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे इनसाइड वाका फॉर्मेशन हो चुका है, और आपको पता है कि मार्केट इतना नीचे नहीं जा सकता भाई, कोई चांस नहीं था मार्केट के पास में, क्योंकि मार्केट के पास सपोर्टिव एरिया में इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो था। ऊपर से मार्केट ने इनसाइड वाका फॉर्मेशन कर दिया था। उसके बाद अपन को यहाँ पे एंट्री प्लान करनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं करी, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको कैसे ध्यान रखना है कि अगर अगर वो चीजें काम नहीं करती तो, लेकिन आपको उनको सपोर्ट की तरह यूज करना है। ठीक है, सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हो ना। अपन मेजर जो क्राइटेरिया था वो था कि बड़ी कैंडल बनी, इनसाइड वाला फॉर्मेशन करा यहाँ पे, उसके बाद में अपन हाई ब्रेक पे एंट्री लेते, लेकिन अपन ने एंट्री बना ली यहाँ पे। रिस्की रही लेकिन अपनी वाजिब रही। बिल्कुल सही तरीके से अपने देखा यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि यहाँ से अपन ने जो मोमेंटम कैप्चर करा है यहाँ से, वो आप देख सकते थे 188 मतलब 190 पॉइंट्स अपन ने, 250 पॉइंट गिरा था मार्केट, 190 पॉइंट अपन ने यहाँ पे कैप्चर कर लिए। तो 190 पॉइंट अभी कैप्चर कर लिए, 160 पॉइंट वो थे, और 90 पॉइंट एक कर लिए अपन ने, तो गिन लो कितने पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये ट्रेड अपन ने आज यहाँ पे क्या कर लिए, कैप्चर कर लिए थे बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, इजी वे में आपने कैप्चर करे यहाँ पे, और आप देख सकते हो ट्रेड भी आपका शानदार तरीके से कंप्लीट होता हुआ नजर आया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सपोज करो अगर आपने यहाँ पे एंट्री को प्लान करा होता तो कैसे कर सकते थे, उसकी बात अपन कर लेते हैं अब। कि जब ये स्ट्रक्चर बना लोअर टाइम फ्रेम का, तो आप देखोगे यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम दिया। ठीक है, तो ये पुल बैक यहाँ पे जाके बना, ये पुल बैक बना, फिर ये यहाँ पे जाके हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने पुल बैक बनाया, फिर ये हाई बना। तो आप देखोगे कि आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे एंट्री प्लान क्यों करनी चाहिए थी? क्योंकि क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने की ज्यादा चांसेस थे। दूसरी बात, नीचे की तरफ जो आईडीएम था वो यहाँ पे जाके था, फिर मार्केट के पास नीचे को खरीद खरीद बाय करने के लिए कोई एरिया बचा नहीं था। तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना ही था एक बार के लिए। और मैं आपको बताया भी है कि जब भी मार्केट 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के क्या बोलते हैं बॉस के एरिया के पास में जाके बन जाता है ना, मतलब पास में पहुंच जाता है, तो ध्यान रखना वहां पे आपको आईडीएम नहीं मिलता है। डायरेक्ट मार्केट रिवर्सल दिखाने के लिए चौक का एरिया देता है आपको। ठीक है, इसलिए आपको वहां पे हमेशा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां पे अपन बाय करने के लिए जाते हैं। ये अपन बड़े टाइम फ्रेम पे भी करते हैं, जब 4 आवर का स्ट्रक्चर होता है ना। 4 आवर का यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है और अपन 15 मिनट के ऊपर हम क्या करने जाते हैं, बाय करने के लिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे 4 आवर का स्ट्रक्चर था, मार्केट ने चौक कर दिया था, ऊपर जा रहा था या फॉल कर रहा था, अपन यहाँ पे बाइंग के लिए जाते हैं, मार्केट ने मोमेंटम भी दिया था। ठीक है, तो वैसे लोअर टाइम फ्रेम भी सेम काम करता है, क्योंकि मार्केट क्या है, फ्रैक्टल नेचर का है। आपने सुना ही होगा ये फ्रैक्टल नेचर, कि हर टाइम फ्रेम पे आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। टॉप टू डाउन एनालिसिस करोगे तो आपको कभी भी गलती नहीं मिलेगी मार्केट एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो आप एक एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते थे, और आप यहाँ से जो मोमेंटम था वो यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे। बॉस तक का 110 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलते। ठीक है, तो एक एंट्री यहाँ पे बन सकती थी, एक एंट्री आपकी यहाँ पे बन सकती थी, और बाद में मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे बॉस करके आप देखोगे मार्केट ने फिर जब बॉस कर दिया उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। उससे पहले मार्केट देखोगे आप, जब ये हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था कोई? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर की तरफ गया। जब नीचे आया तो यहाँ पे मार्केट के पास क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूव दिया। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे डबल ऑर्डर ब्लॉक थे, डिस्काउंटेड जोन में टाइप करके ऊपर की तरफ मूवमेंटम दिया। ठीक है, तो ऐसे मार्केट क्या करता है, जब तक इतना पास में पहुंच जाता है ना 15 मिनट के, तो वो आपको यहाँ पे ऐसे एंट्रीज आपको देने के लिए बैठा रहता है, आपको वहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो आपको काफी कुछ समझ में आया होगा आज, इतना मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया कि आप कैसे इस ट्रेड के अंदर, इतने बड़े मार्केट के अंदर आप
आज कैसे कैसे प्रॉफिट्स को बना सकते थे। अगर आपने यहाँ पे भी ये ट्रेड नहीं पकड़ा तो आपने ऑलरेडी पहले इतना अच्छा कैप्चर कर लिया है कि आपका दिन काफी बढ़िया निकल चुका होगा। ठीक है, अगर आप ये छोड़ भी देते हो तो भैया आपने काफी कुछ निकाल लिया, आपने ऑलरेडी कम से कम 200 पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी कैप्चर कर रखे थे। जब मार्केट में ये मोमेंटम आया था, उससे पहले अपन 200 पॉइंट यहाँ पे निकाल चुके थे ऑलरेडी मार्केट के अंदर से। ठीक है, और अपनी जो प्रिडिक्शन थी कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब नीचे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करके एंट्री लेनी है। आपको यहाँ से रिएक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से रिएक्शन देखा मार्केट के अंदर, लेकिन नीचे ओवरलैपिंग एफईजी थी, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक तक का एंट्री नहीं मिली, आपको डायरेक्ट ओवरलैपिंग एफईजी के अंदर एंट्री मिल गई। आप यहाँ से बाय कर सकते थे। तो एग्जैक्टली मार्केट वैसा वैसा काम करता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो लेवल्स बने हैं वो काम करेंगे। वहां पे मार्केट रुकेगा, आपको एंट्री का मौका देगा। बस आपको खाली अलर्ट होके, बिल्कुल शांत होके, डिसिप्लिन तरीके से अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो सब कुछ हो गया अपना आज के एनालिसिस, और आज की जो अपनी एनालिसिस थी उसके बाद अपनी सारी डिस्कस यहाँ पे अपन ने कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो सकता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने बॉस करा, यहाँ पे आईडीएम करा, और मार्केट ने फाइनली जाके यहाँ पे क्या कर दिया है, मार्केट ने भाई साहब यहाँ पे कर दिया है बॉस। अब बॉस करा है कि नहीं करा हम चेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे वो। यहाँ पे बॉस हुआ, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 820 पे आई है। इसका जो हाई था वो कितना था, 806 का था। क्या मार्केट सेटलमेंट के बाद में क्लोजिंग मिली है अपन को, तो 790 है, मतलब कि नहीं मिली है भाई साहब, नहीं मिली है। मतलब कि ये बॉस नहीं हुआ है, ये हुआ है लिक्विडिटी स्वीप। हाल फिलहाल के लिए तो ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे कंसिडर करा जाएगा। और आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे मार्केट अगर कल नीचे आता है तो अपन इसको एज ए चौक भी कंसिडर करके नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रीजन, 15 मिनट पे अपने पास में क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मतलब कि ये बॉस नहीं हुआ है। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने पास यहाँ पे जो ये बॉस हुआ था, यहाँ पे लकी स्ट्रक्चर बॉस हुआ था, उसका अपन यहाँ पे आईडीएम देख रहे थे। ठीक है, लेकिन जब लिक्विडिटी स्वीप हो गई हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अपन इसको चौक मार्क कर सकते हैं। और जब ये चौक हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, आईडीएम होने का वेट करेंगे, और फिर आप नीचे की तरफ एंट्री को प्लान करते हुए जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे भाई साहब, तो अपन चेक कर लेते हैं कि कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं नीचे। तो यहाँ पे अपने पास में एक इनसाइड बार का एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये मौजूद है, ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अगर अपन ढंग से देखें तो हाँ जी, यहाँ पे ये इनसाइड बार का एक ऑर्डर ब्लॉक तो मौजूद यहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ पे एक रुकावट का जोन मिल सकता है हल्का सा। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद मार्केट के पास इस लेग में एक भी पुल बैक नहीं है। तो कुल मिला के चांसेस ये हैं कि जब मार्केट यहाँ से फॉल करेगा तो आपको यहाँ से आपको बाइंग के चांसेस देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और यहाँ से बाइंग के चांसेस मिलेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम इसको रिफाइन करना है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दे, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जब चौक होगा तो वो हाई एक्यूरेसी वाला चौक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपको काम करना है एज यूजर, आपको इतना सा काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं सीख पाओगे तो कैसे करोगे, डाउट होता है तो मुझे पूछो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास में बाइंग का मौका है, और यहाँ तक अपने पास में सेलिंग का मौका है। कहाँ तक सेलिंग कर सकते हैं अपन देखें तो अभी 790 के आसपास है। तो यहाँ से लेकर अपने पास में यहाँ तक भी काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। 90 पॉइंट्स तो ये दिखा रहे हैं मुझे, और रिफाइनिंग करते करते अपने पास में जस्ट 100 पॉइंट तो 100 110 पॉइंट तो हो ही जाएंगे शायद। ठीक है, देख लेना अभी जाके। तो अपने पास में अभी क्या है, बाइंग का मौका ये वाला है। अब बात करते हैं 4 ओवर के टाइम फ्रेम की, कि मार्केट में एग्जैक्टली 4 ओवर पे एक बन क्या रहा है। तो मार्केट में जब ये हाई बन रहा है, ठीक है, तो ये पुल बैक बना है। अब ये पुल बैक बनने के बाद ये हाई बन गया। ठीक है, अब ये हाई बना तो अपना ये वाला लो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये वाला लो कंफर्म हो गया कि नहीं हुआ। अब ये लो कंफर्म हुआ है, तो अब हम क्या ध्यान रखना है कि मार्केट अपने पास जो आईडी में 4 ओवर का वो कहाँ पे है। अपना जो 4 ओवर का आईडी है वो अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे है, 25,285 का लेवल। ये अपने लिए 4 ओवर का अभी तक के लिए आईडीएम मौजूद है। और प्राइस के पास में अब गया है यहाँ पे अपने पास में, क्या दो ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद है नीचे, नहीं है भाई, एक ही ऑर्डर ब्लॉक ही है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं हाल फिलहाल के लिए। इसमें जो ये कैंडल उसने पूरी एफपीजी को खा लिया है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी काम कर रहा नहीं है। हालांकि अपने पास में खाली ये एक आईएफएससी कैंडल मौजूद है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे भी आता है तो अपने पास में यहाँ तक का एक बाइंग का मौका यहाँ पे बनेगा जरूर। ठीक है, तो 4 का आइडियम यहाँ पे है, और मार्केट अभी तक के लिए ऊपर जाने को ज्यादा आतुर लग रहा है। कोई भी तरीके से मार्केट नीचे आने को हाल फिलहाल के लिए नहीं है, ना बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ना लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि 4 ओवर का आइडियम पेंडिंग है,
और 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो अपना क्या होगा, इंट्राडे को प्ले करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके यहाँ पे अपन बाइंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट कहाँ तक रखने हैं आपको, इसकी बात करता हूँ पहले। टारगेट जब आप यहाँ से बाय करने के लिए जाओगे तो ऊपर अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है यहाँ पे, सपोज करो एक बड़ी कैंडल बन जाती है फिर एक कैंडल बनती है, तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके आप उसके लोअर टाइम फ्रेम के वहां तक भी ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट को ले जा सकते हो, ताकि आपका टारगेट बड़ा हो जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो टारगेट को बड़ा करना बड़ा कैसे करना है आपको समझ में आ ही चुका है। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, क्यों बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग के लिए, क्योंकि मार्केट में ये ओबी यहाँ पे स्वीप हुआ है। स्वीप हुआ है तो इसलिए यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिरे, फिर यहाँ पे ऊपर जाके इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करके नीचे गिर जाए। ऐसा सेम केस मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, अगर आपको पता हो तो। जब मार्केट में 4 का स्ट्रक्चर बन रहा था उस टाइम भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, और ये देखो वो चीज यहाँ पे थी, ये रही वो चीज। जब अपने पास में यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था तो प्राइस ऐसे नीचे गिरी थी, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बाय कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। मार्केट ने ऐसे मोमेंटम दिया था, और आप देखो कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक था तो मार्केट ने वहां से सेल देखकर आप देखोगे कि मार्केट ऊपर गया ही नहीं, फिर मार्केट सीधा नीचे गया था। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है तो यहाँ पे चांसेस डबल दोनों तरफ के बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपन प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे यहाँ पे। फिर जब मार्केट बॉस कर देगा तो अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे आईडीएम का, जब तक अपन क्या करेंगे लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। ठीक है, ना अपन अपने मूवमेंट को छोड़ेंगे, ना अपन कहीं पे रिस्क लेंगे, दोनों तरफ से अपना फायदा ही फायदा है। ठीक है, और ना अपन ओवर ट्रेडिंग करेंगे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी अभी 36 मिनट तक यहाँ पे रुका हुआ है, भाई मैं उनको बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, और बहुत मुझे खुशी है उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। और आपकी जो प्यार और मुझे इतना दुलार मिल रहा है वो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करके जाओ और अपना व्यू कमेंट में जरूर शेयर करके जाओ। ठीक है, और अगर जिस भी बंदे को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछो। देखो 15 मिनट के जो आईडीएम थे वो मैंने बता दिए हैं भाई, अगर जो भी वो बंदा था जिसको मैं डाउट थी कि 15 मिनट की जो आईडीएम है वो कहाँ पे है, तो 15 मिनट के जो आईडीएम मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का जो आईडीएम है वो यहाँ पे जाके हुआ है, और इस वाले जो स्ट्रक्चर का जो आईडीएम था वो यहाँ पे जाके हुआ था। ठीक है, और पहले वाले स्ट्रक्चर के जो आईडीएम थे वो अपन ने हटा दिए, क्योंकि अपन क्या है मार्केट चार्ट को बिल्कुल क्लियर रखते हैं, साफ रखते हैं। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे जाके अपना क्या हुआ, मार्केट की जो एनालिसिस की वीडियो है वो खत्म होती है, और साथ ही साथ में आपको कुछ लर्निंग भी देखने को मिली होगी। तो अपना वीडियो में कमेंट जरूर करके जाना, और लाइक बटन जरूर दबा देना। और जो भी नए यूजर्स हैं प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं कभी भी ऐसे लाइव मार्केट में अगर मैं बैठा होता हूँ ना तो मैं आपको ऐसे ट्रेड आपको प्रोवाइड बता देता, मतलब मैं आपको एनालिसिस के समझा देता कि भाई आप कैसे यहाँ पे ट्राई कर सकते थे। ठीक है, मैं कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, मैं आपको लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, आपने मोमेंटम छोड़ दिए, आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपने अगर ट्रेड लिया है, प्रॉफिट हुआ है, और अगर आप मेरी एनालिसिस देख के कराया आपने, तो आपका प्रॉफिट जरूर शेयर करना मुझे कमेंट के अंदर। मुझे देख के बहुत खुशी होगी ये चीज़। थैंक यू सो मच।